आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने पर सहमति के बाद सोमवार को शाम 5 बजे दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि इस बातचीत में दोनों तरफ से एक भी गोली न चलाने या किसी तरह की आक्रामकता शुरू न करने समेत अन्य मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष बॉर्डर इलाकों और अग्रिम मोर्चों से सैनिकों की संख्या घटाने को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने पर विचार करेंगे। वहीं इस बीच भारतीय सेना ने सोमवार देर रात कहा कि जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे गए। भारतीय सेना ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। वहीं पंजाब के जालंधर में भी सेना ने एक सर्विलेंस ड्रोन को मार गिराया। सीमा रेखा पर ड्रोन दिखने का मामला भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक के कुछ ही समय बाद सामने आया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कहा कि स्थिति शांत है और पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। फिलहाल दुश्मन के किसी ड्रोन की सूचना नहीं है, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सेना की ओर से ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के सांबा के पास कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे, उनसे निपटा जा चुका है। इसके अलावा सांबा, कठुआ, राजौरी और जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट देखा गया। एहतियातन तौर पर माता वैष्णो देवी की गुफा और पूरे दर्शन पथ पर लाइटें बंद रखी गईं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। सोमवार रात 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में अमेरिका ने मदद की। उन्होंने कहा कि शनिवार को मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम कराने में मदद की। मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम है जिससे बहुत सारे परमाणु हथियार वाले दो देशों के बीच एक खतरनाक संघर्ष समाप्त हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की ओर से व्यापार का हवाला देने के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए। ट्रंप ने कहा कि हमने बहुत मदद की, हमने ट्रेड से मदद की। हमने दोनों देशों से कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसीलिए संघर्ष को बंद करें। अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान ने बहुत सारी वजहों से ये फैसला किया, लेकिन ट्रेड एक बड़ी वजह है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने परमाणु तनाव को रोक दिया है। ये परमाणु जंग हो सकती थी और इसमें लाखों लोगों की जान जाती। कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर जवाब मांगा, जो प्रधानमंत्री के राष्ट्र को संबोधित करने से कुछ मिनट पहले ही किए गए थे। कांग्रेस ने पूछा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ अभियान व्यापार दायित्वों के कारण रोका गया और क्या उन्होंने कश्मीर पर अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार की थी। कांग्रेस ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी मध्यस्थता पर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद करने पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपनी मांग भी दोहराई, जिसमें कहा गया कि संसद से सामूहिक संकल्प समय की मांग है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच एयर इंडिया और इंडिगो ने एक अहम फैसला लिया है। इन दोनों ने मंगलवार के लिए कुछ शहरों की फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। इंडिगो ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ और राजकोट समेत कुछ शहरों की फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। एयर इंडिया ने भी फ्लाइट कैंसिल करने को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अपडेट दिया। इंडिगो ने एक्स पर फ्लाइट कैंसिल करने को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। उसने लिखा कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। 13 मई के लिए जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट से फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। हम यह समझते हैं कि इससे आपका ट्रैवल प्लान प्रभावित होगा। हमारी टीम बहुत ही गंभीरता के साथ स्थिति को देख रही है, आपको जल्द अपडेट देंगे।
वहीं एयर इंडिया ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात समेत कुछ और राज्यों की फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। उसने एक्स पर लिखा कि ताज़ा घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए और आपकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें मंगलवार 13 मई के लिए रद्द कर दी गई हैं। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। अक्टूबर 2023 से गजा में बंधक बने रहे अमेरिकी इस्राएली एडन अलेक्जेंडर अपने परिवार के बीच पहुंच गए हैं। अलेक्जेंडर 19 महीने तक गजा में बंधक बनाए रखे गए। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल में हमला बोला था, उस समय 21 वर्षीय अलेक्जेंडर गजा की सीमा पर एक विशेष सैन्य यूनिट में गजा सीमा पर काम कर रहे थे। सोमवार को इसराइल ने उनकी रिहाई के लिए गजा में कुछ घंटों के लिए सैन्य अभियान को रोक दिया। वहीं हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि यह रिहाई मंगलवार को मध्य पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले एक नए संभावित युद्ध विराम समझौते के प्रति सकारात्मक संदेश देने के लिए हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनकी रिहाई पर उनके परिवार को बधाई दी और हमास ने इससे पहले कहा था कि अलेक्जेंडर की रिहाई का मकसद गजा पट्टी में मानवीय सहायता आने देने के समझौते के लिए है। गौरतलब है कि इसराइल ने बीते 70 दिनों से गजा में सभी तरह के राशन, दवाएं और अन्य मानवीय सहायताओं पर रोक लगा रखी है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 17 मई से फिर से शुरू होगा और इस सीजन का फाइनल 3 जून को होगा। IPL ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। 8 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच रद्द होने के बाद IPL को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में IPL में पंजाब और दिल्ली का मैच चल रहा था और इसी बीच स्टेडियम में ब्लैकआउट किया गया और मैच को रद्द कर दिया गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार 8 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से भारत में कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, जिस वजह से IPL को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.